गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबका अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में सबका स्वागत है। हम लोग जैसा कि 10th पढ़ रहे हैं 6 to 12 के बच्चों के लिए, हम लोग अब क्लास को क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। हम लोग कल प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, जिसको सिंपल पास्ट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान से देखिए बच्चों, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस सबसे पहले हम हर एक तरह टेंस की तरह इसका भी सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान जानेंगे। इसकी पहचान क्या है? जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि शब्द लगा रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। अब जैसे इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। हमें पता है शैल किसके साथ लगता है, आई और वी, अदर के साथ विल बी। इसका फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आईएनजी क्यों? आपको पता होगा कि कंटीन्यूअस का कोई टेंस रहे, चाहे प्रेजेंट का कांटी रहे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहे, उसी तरह पास्ट कभी भी कंटीन्यूअस शब्द है उसमें क्या लगेगा, आईएनजी मेन वर्ब में। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। कौन जोत रहे होंगे? किसान। किसान द फार्मर क्या कर रहे हैं, विल बी प्लगिंग। प्लग माने जोतना, क्या कर रहे हैं, जोत रहे। प्लगिंग क्या जोत रहे हैं, अपना खेत। किसान है तो किसान बहुत लोग होते हैं, इसलिए किसान जानते हैं, किसान मतलब सभी किसान आगे से बहुत सारे होंगे। तो अब जब बहुत सारे हो जाते हैं तो अपना के लिए क्या लगता है, बहुवचन, देयर फील्ड। देयर फील्ड। दूसरा देखिए, हम कल तुम्हारे घर आ रहे होंगे। हम तुम्हारे घर कल आ रहे होंगे। कौन आ रहा होगा, हम का मीनिंग बच्चों वी के साथ क्या लगेगा, जब शैल बी। आना कमिंग टू, कहीं आने और जाने पर क्या होगा, टू योर हाउस। कमिंग टू योर हाउस। चलिए बच्चों, ये हमने 2 एग्जाम्पल बताया, इसे नोट करिए। फिर हम देखते हैं क्या नाम है, निगेटिव सेंटेंस। चलिए बच्चों, हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बच्चों, विल नॉट बी। विल और ना बी के बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा। इसकी फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। इसको पहला देखते हैं, हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। कौन गेंद नहीं फेंक रहा होगा, हम। तो हम का मीनिंग वी के साथ क्या लगेगा बच्चों, शैल नॉट बी। हम क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। फेंकना के बच्चों थ्रोइंग। क्या फेंक रहे हैं, ए बॉल। क्या फेंक रहे हैं, ए बॉल। नेक्स्ट देख रहे हैं, देखते हैं बच्चों क्या दिया है। वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो कौन नहीं पढ़ा रहेगा, वे लोग। तो वे लोग का मीनिंग बच्चों दे के साथ विल नॉट बी। पढ़ाना बच्चों क्या कर रहे हैं, पढ़ाना का टीच, तो हो जाएगा टीचिंग। किसे नहीं पढ़ा रहे, लड़कों का, द बॉयज। चलिए इसे भी नोट करिए। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम इंट्रोगेटिव को बताते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। कौन सा सेंटेंस देखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तीसरा हमारा है इंट्रोगेटिव। भूल गए लिखना बच्चों, हम ये लिखना भूल गए थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों हम लोग 4 प्रकार से पढ़े हैं, जो कि हमारे अकॉर्डिंग से हम लोग पहला पढ़े जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक यानी क्या से हो, और दूसरा क्या पढ़े जब वाक्य में क्या से शुरुआत तो हो लेकिन साथ में नकारात्मक हो। तो हम एक साथ 2 देखेंगे, इसके बाद 2 देखेंगे। पहले 2 देखते हैं। तो उसका अकॉर्डिंग फार्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब। बताओ बच्चों, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लिखे, विल शैल क्यों लिखे हैं? अगर हेल्पिंग वर्ब लिख देते बच्चों तो विल भी शैल भी हो जाता, लेकिन हमेशा भी सब्जेक्ट के बाद ही प्रयोग होगा। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या हम लोग कक्षा में कल पढ़ रहे होंगे? कौन पढ़ रहा होगा बच्चों? हम लोग। हम लोगों के लिए शैल, तो शैल पहले लग जाएगा, शैल फिर बी। हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ना का मीनिंग रीड।
तो आएंगे रीडिंग। कहाँ पढ़ रहे होंगे? कक्षा में, इन द क्लास। कब पढ़ रहे होंगे? कल पढ़ रहे होंगे, टुमारो, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल। क्या लड़के फुटबॉल मैच खेल रहे होंगे? कौन खेल रहा होगा? लड़के। लड़के हैं, बहुत सारे हैं, तो उससे हमें नहीं मतलब, आई और वी नहीं है, इसलिए क्या लगाएंगे बच्चों? विल द बॉयज बी, खेलना, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, प्लेइंग द फुटबॉल, फुटबॉल मैच। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल मैच। अब बच्चों दूसरा वाला रूल यह है कि शुरुआत तो हो लेकिन क्या हो? नकारात्मक। तो उसे भी ध्यान से देखिए। विल शैल के बाद सब्जेक्ट, अब उसके बाद देखिए नाट के पहले, जस्ट बी के पहले क्या लगाएंगे? नाट लगाएंगे। ये नहीं कि बी के बाद नाट लगाएं, हमेशा नाट बी ही लिखेंगे, इसीलिए हमने नाट बी लिखा है। फिर वह में आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या वह एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी? कौन नहीं ला रही होगी? वह। तो वह का मीनिंग सी, तो सी के लिए बच्चों विल सी नॉट बी, लाना का ब्रिंग, तो हो जाएगा ब्रिंगिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रिंगिंग ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी। कप ऑफ टी क्यों? प्याला, प्याला मतलब एक कप, तो उसी को क्या बोलते हैं? जब लिखते हैं किसी को देते हैं तो कप ऑफ नहीं, लोग बोलते हैं, अक्सर सुने होंगे, भाई ये कप ऑफ टी चाहिए, कप ऑफ टी मुझे एक चाहिए। तो बोल रहा है कि ये विल सी नॉट बी ब्रिंगिंग ए कप ऑफ टी। नेक्स्ट देखते हैं। क्या वह बच्चा अपने खिलौनों, क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से नहीं खेल रहा होगा? देखिए बच्चों हमने बताया था से का मतलब होता है साथ में, खिलौनों के साथ। देखिए वह बच्चा, विल द चाइल्ड नॉट बी, क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेलना का मीनिंग प्लेइंग, किसके साथ? अपने खिलौनों से, विथ हिज टॉय। अगर बच्चों यहाँ चिल्ड्रेन होता तो यहाँ हिज नहीं लगाते, देयर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, इसे नोट करिए, इसके आगे हम बताते हैं। चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव का थर्ड और फोर्थ देखते हैं। थर्ड क्या है? जब वाक्य किस बीच में क्या हो? प्रश्नवाचक शब्द हो। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह लिखते हैं, विल इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट के बाद बी लगाते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे? तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे हैं? कौन जा रहा है? योर फादर। तो योर फादर से पहले क्या होगा? कहाँ का मीनिंग, कहाँ के लिए? वेयर। फिर विल योर फादर बी, जाना गोइंग टुमारो। ठीक, कौन जा रहा है? तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कुछ पता नहीं है, इसलिए टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं, कमरे में कितने लड़के। जब भी ऐसे वर्ड है उसके साथ नाउन को हम तुरंत लिखते हैं। तो हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग। कहाँ सो रहे हैं? कमरे में। स्लीपिंग इन द रूम, स्लीपिंग इन द रूम। अब हमारा जो इंट्रोगेटिव का जो हमारा फोर्थ रूल है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक है तथा वाक्य में क्या हो? नकारात्मक, उसे देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव वर्ड विल शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट बी, वह में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जांपल देखते हैं। कल धोबी गंदे कपड़े क्यों नहीं धो रहा है? कल धोबी, देखिए क्यों भी आ गया और नॉट भी आ गया। तो पहले क्यों का मीनिंग, वाई धोबी है तो क्या लगेगा? विल द वाशरमैन नॉट बी, क्या कर रहा है? धोना, वॉशिंग, क्या नहीं धो रहा है? हिज
डर्टी क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स। कल का भी मीनिंग लिख लीजिए टुमारो। जो अदर वर्ड हैं उन्हें भूलना नहीं है, उन्हें भी लिखना जरूरी है। वे लड़कियां कल इस विभाग में कार्य क्यों नहीं कर रही हैं? तो क्यों का मीनिंग वाई, उसके बाद क्या है, लड़कियां हैं तो विल दोज गर्ल्स नॉट बीइंग, कार्य करना वर्किंग, क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, वर्किंग। कहाँ नहीं कर रही हैं, इस विभाग में, इन दिस डिपार्टमेंट, इन दिस डिपार्टमेंट, इन दिस डिपार्टमेंट। कब, कल के लिए टुमारो क्वेश्चन मार्क। इन सब चीज़ों को बच्चों ध्यान से नोट करिएगा, समझिएगा, जो भी समस्याएं आएंगे उसे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपकी समाधान की जाएगी बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।